जुपिटर मुश्तरी सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। ये इतना बड़ा है कि जमीन से 11 टाइम्स 11 गुना बड़ा है और इसमें 1030 जमीनें फिट हो सकती हैं। निज़ाम शमसी के तमाम प्लैनेट्स मिल भी जाएं तब भी ये इनसे 2 गुना बड़ा है। इसकी करवटें लेती शक्ल साइंसदानों की क्यूरियोसिटी का मरकज है। सूरज की तरह हीलियम और हाइड्रोजन से बना ये सैयारा बाहर से बहुत पथरीला और डेंस नजर आता है, लेकिन क्या रियलिटी में भी ऐसा ही है? अगर हम जुपिटर में गिर जाएं तो हमारे साथ क्या होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज। मैं हूं मुबशिर अली शेख एंड वेलकम टू एमए रिसर्च। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जुपिटर सिर्फ बड़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा पेचीदा सैयारा भी है। ये हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और पानी से मिलकर बना है। साइंसदान बहुत अरसे से इसको जानने की खोज में थे। गलीलियो ने अपने टेलीस्कोप के जरिए इसके मुतालिक दुनिया को आगाह किया था। मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट जोनो के जरिए इसको समझना कदरे आसान हो गया है। बाहर से पथरीला और मजबूत नजर आने वाला ये सैयारा अंदर से उतना ही गैसियस और गहरा है। यहाँ ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं और इसका टेम्परेचर दर्जा हरारत नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा है। कहीं अजीब फ्लूइड्स हैं तो कहीं लाइटनिंग, बिजली की गरज, और अगर आप इसमें गिर जाएं तो इसकी रेडिएशंस इतनी खतरनाक हैं कि अगर हम 3 लाख किलोमीटर दूर खड़े स्टैंडर्ड स्पेस सूट पहने भी इसको देखना चाहें तब भी हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। बहुत ही बुरा है। लेकिन फर्ज करें कि हमने एक ऐसा स्पेस सूट पहन रखा है जो हमें हर तरह की रेडिएशंस और एडवर्स कंडीशंस से महफूज रखेगा। तो चलें फिर कूद पड़िए जुपिटर में, क्योंकि इसकी तो कोई सरफेस ही नहीं। जैसे ही आप इसमें गिरना शुरू होंगे आपकी रफ्तार यहाँ 1,80,000 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी और ये जमीन से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। वजह इसकी ये है कि जुपिटर की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी कुव्वत शकल से बहुत ज्यादा है। गिरते हुए आपको सूरज तो नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको इसकी हीट नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि अब आप स्पेस में नहीं जुपिटर में हैं। 250 किलोमीटर नीचे हर तरफ अमोनिया गैस के बादल होंगे और टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ी देर बाद वहां बहुत तेज हवाएं चलने लगेंगी, इतनी तेज कि उनकी रफ्तार 482 किलोमीटर फी घंटा होगी। ये हवाएं जमीनी स्पीड से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज स्पिन करता है और इसका एक दिन हमारे 9.5 घंटों के बराबर होता है। अगर आप 370 किलोमीटर तक नीचे चले गए हैं तो मुबारक हो, आप आज तक गैस फेस में सबसे नीचे जाने वाले ऑब्जर्वेटर हैं। 1995 में नासा का गैलीलियो ऑब्जर्वेटरी यहाँ पहुंचा था, मगर इसकी एडवर्स कंडीशंस बर्दाश्त न कर सका और तबाह हो गया। मजीद नीचे आते हुए हर चीज ब्लैक हो जाएगी और सूरज की रोशनी पहुंचना भी बंद हो जाएगी और फिर यहाँ से शुरू होगी बिजली की गरज और तूफान, लाइटनिंग। ये इतना शदीद होगा कि अगर आप जमीन पे होते तो जमीन पे लगने वाले प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा ऑब्जर्व करते। आप इस प्रेशर से तब ही बच सकते हैं अगर आप आज तक समंदरों में गोता लेने वाली और गहराई तक जाने वाली सबसे यूजफुल सबमरीन जितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सबमरीन ट्राइएस्ट सेकंड है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 atm होगा और टेम्परेचर 20 सेल्सियस, और यहाँ किसी भी किस्म की रेडिएशंस नहीं पहुंच सकेंगी। लिहाजा रेडियो भी ना होने की वजह से आप बोर जरूर हो सकती हैं। और फिर शुरू होगी एक ऐसी जगह जहां ना गैस है ना लिक्विड, बल्कि अजीब किस्म का सुपरक्रेडियल फ्लूइड। एडवर्स कंडीशंस बढ़ती ही चली जाएंगी, हत्ता के टेम्परेचर सूरज की सतह के बराबर हो जाएगा और प्रेशर इतना जो जमीन पर लगने वाले प्रेशर से 20 लाख गुना ज्यादा होगा। इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से हाइड्रोजन भी गैस की बजाय डेंस लिक्विड बन चुकी होगी। ये एक ऐसी जगह है जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते।
शायद हजारों किलोमीटर सफर तय करने के बाद भी अगर आप इस फ्लोर से बाहर निकल जाएं तो एक हमवार सतह पे पहुंचेंगे, क्योंकि साइंसदान उम्मीद में हैं कि जुपिटर का अंदरूनी कोर पथरीला और सरफेस पे मुश्तमिल होगा। ये सब आपने एक स्पेशल स्पेस सूट पहन के किया और अब आप अपनी मंजिल पे अकेले खड़े हैं। एंजॉय करें, लेकिन हकीकत में अगर आप कभी जुपिटर में गिर जाएं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप MA रिसर्च की मजीद वीडियोस देख सकेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।